फाइनली हमने पकड़ लिया आपको इफ्तार विद स्टार के लिए। मुझे और मुझसे ज़्यादा अज़वा को आपने पकड़ लिया अच्छे मूड में। फाइनली वी आर लकी। समर गर्ल या फिर विंटर गर्ल? आई थिंक आई एम अ फॉल गर्ल, क्योंकि मेरी बर्थडे भी फॉल में आती है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक, जबकि यहाँ पे फॉल होता नहीं है, बट आई एम अ फॉल गर्ल। एंड वी नेवर रियलाइज्ड दैट इट वाज वरीशा बिहाइंड इट। Yeah, that's the thing now, that's why I actually stopped doing that, because I didn't want to be known as somebody who copies someone. तो ये आप जो एंटीक पीसेस देख रहे हैं, ये सब एक्चुअली अज़लान ने बहुत पहले से, मतलब उनके भी अब्बू ने सेव करके रखे हुए थे, और ये वो चीज़ें रखी हुई हैं। और उतनी देर में मुझे यूँ धक्का पड़ा और मैं झूले से गिरी हूँ। मैंने बोला निकलो यहाँ से। हमारे फोटोग्राफर, सिर्फ मैं, अज़लान और फोटोग्राफर, हम 3 लोग थे, तो फोटोग्राफर ने बोला ये अलामत है, भाभी अंदर आ जाए। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? यार ये तो अज़लान ही बताएंगे। अज़लान भाई क्या बनाती है सबसे ये अच्छा? सबसे अच्छा जो है, दाल चावल बहुत अच्छे बनते हैं, शामी कबाब बहुत अच्छा बनता है, कीमा बहुत अच्छा बनाती है। ये अपनी सिर्फ फेवरेट चीज़ों के नाम ले। अज़लान इज जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी बट स्टिल स्वीट। अमरती। वालेकुम अस्सलाम वरीशा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। एंटरटेनमेंट की तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। हम सोच रहे थे कि अगर आप फ्री हैं तो हम आपके साथ इफ्तार करना चाह रहे थे, तो आप बताएं अवेलेबल हैं? श्योर, व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम। परफेक्ट। अच्छा अज़वा होंगी? हाँ हज़वा होंगी, बिल्कुल होंगी। बस ठीक हो गया, हमारा बहुत दिल है मिलने का। ठीक है, डन। सी यू गाइस। ओके जी, खैर। अल्लाह ओके जी, हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। जी, तो मुझे इफ्तारी के लिए ज़रा ये आलू के समोसे कर दीजिएगा, साथ में ये मिनी पिज़्ज़ाज़ भी कर दें, और हाँ चिकन स्टिक्स भी कर दीजिएगा, और ये गर्मा गर्म चिकन पेटीज़ भी। इन सबको आप पैक कर दीजिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक। ओह माय गॉड, अज़वा इज अवेक। बिल्कुल अज़वा अस्सलाम वालेकुम अज़वा। सबसे पहले उठ जाती है अज़वा। वेरी नाइस ग्लासेस अज़वा, लुक सो प्रिटी। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, माशाल्लाह। एंड आई एम सो ग्लैड आप लोग ट्विन कर रहे हैं, माशाल्लाह। हम हमेशा मोस्टली ट्राई करते हैं कि हम ट्विन ही करें। दिस इज वेरी नाइस। वो कहते हैं ना कि वो अज़वा तो पकड़ के ही खड़ी होगी, आप लोग हाँ अंदर हाँ हैं। बिल्कुल, हमें वो अंदर ही नहीं आने दे रही है, बट इट्स ऑलराइट। आज वेरी फनी, बहुत बहुत फनी है ये माशाल्लाह से। जी जी, हम आ गए। थैंक यू सो मच अज़वा। वो म्याओ म्याओ बोल रही है। अच्छा। तो वरीशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? फाइनली हमने पकड़ लिया आपको इफ्तार विद स्टार के लिए। मुझे और मुझसे ज़्यादा अज़वा को आपने पकड़ लिया अच्छे मूड में। फाइनली वी आर लकी। वरना यूजुअली ये होता है कि बच्चे जो हैं गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट हो जाते हैं, राइट? और ऐसा लग रहा था इस दफ़ा रोज़े ठंड में होंगे, है ना? लेकिन हमारी किस्मत नहीं है ना, हम कराची वाले हैं और हम गुनहगार भी हैं। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ बारिश भी ना डिपेंड करता है एरिया वाइज। ऐसा ही है। अच्छा, उस दिन जो ओले पड़े, सब बोल रहे हैं इतनी बारिश हुई, मतलब मुझे तो एक बूंद भी नहीं दिखी। हमारी तरफ तो धूप ही धूप थी, मेरी तरफ भी कुछ भी नहीं हुआ। सारा हुआ था तो वो मलीर साइड पे हुआ था, और क्या एंजॉय किया है सबने। अच्छा, वैसे आपको क्या ज़्यादा पसंद है? आर यू द समर गर्ल या फिर विंटर गर्ल? आई थिंक आई एम अ फॉल गर्ल, क्योंकि मेरी बर्थडे भी फॉल में आती है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक, जबकि यहाँ पे फॉल होता नहीं है, बट आई एम अ फॉल गर्ल। हाँ, वैसे कोरिया और जापान में बहुत अच्छा होता है। इवन गिलगित स्कर्दू में बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्टली, वहाँ भी बहुत अच्छा होता है। और जब भी मैं देख रही हूँ आपके जो घर का एम्बियंस है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एम्बियंट है, बहुत ही फॉली वाइब है, बहुत विंटेज वाइब है, व्हिच इज वेरी नाइस। यू गेट द वाइब। बेसिकली आई लाइक वेरी कोजी और उस तरह का माहौल। वेरी कोजी वाइब। आपकी बैंडेज कहाँ गई? ओह, आपकी बैंडेज, आपको आउच हो गया था अज़वा। कैन यू शो दी आउच? आप दिखाओगे अपना आउच कहाँ हुआ था? ओह, इट्स ऑल राइट। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको अज़वा? अज़वा को आजकल ना वो मिल गई। ओह, मिल गई। बिला वजह बैंडेज लगाने का इसको शौक हुआ। सो इट्स अ फेज। ओके, इस पे हाँ, यानी आई थिंक सो फर्स्ट फिंगर में हुआ था। नहीं, इसी में हुआ था जिस पे कह रही है।
अच्छा वैसे अज़वा की मेमोरी कैसी है, थोड़ी है फोटोजेनिक मेमोरी या ये भूल जाती हैं? अज़वा की बहुत एक्सट्रीम फोटोजेनिक माशाल्लाह मेमोरी है, उसको रास्ते सब कुछ याद रहता है, जबकि शी इज़ ओनली 2। तो वो जगहें देख के ना ये कहती है ओ ये हम नैनन होम जा रहे हैं, हम इसके घर जा रहे हैं, इसको सब चीज़ें याद रहती हैं उसकी। अच्छा वैसे अज़वा फील्स लाइक अ वेरी सिस्टमैटिक एक्टर, वो नहीं होती? सिस्टमैटिक एक्टर। हाँ मतलब कि मतलब माशाल्लाह से शी नोज, उनका आउच नहीं हुआ है लेकिन शी नोज हाउ टू एक्ट अबाउट इट। हाँ, मुझे शी इज वेरी एक्सप्रेसिव माशाल्लाह। एग्जैक्टली शी इज। मैं उस दिन अभी वो नया अपना वो लेके आई हैं। अच्छा वैसे नॉर्मल बच्चों में जब आप जाते हैं, नॉर्मल सिमरा दे कि माशाल्लाह यू आर वेरी अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर एंड एन इन्फ्लुएंसर एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड यस कांग्रेचुलेशन ऑन द 5 लाख माशाल्लाह। थैंक यू। तो जब आप लोग जाते हो अपने जैसे फैमिली में जा रहे होते हैं, देन अज़वा इज अ टोटली यू नो, वो कहते हैं ना क्राउड कैचर नहीं होती कि शी इज लाइक द एप्पल ऑफ द आई ऑफ एवरीवन। तो कैसे लगता है वहाँ भी ऐसे ही होती है या फिर वो बड़ी काम सी होती है? अच्छा मैं आपको एक फ़नी बात बताऊँ, अज़वा मोस्टली जब बहुत सारे लोग होते हैं उनमें वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। शी इज़ ऑलवेज लाइक वेरी कोल्ड शोल्डर और लोग बोलते हैं बड़ा एटीट्यूड, जबकि आप अभी आप देख रहे हो कितनी फ्रेंडली है अभी, है ना। शी नोज़ यू, देन वो बहुत अच्छे से सबको ग्रीट करती है और बहुत ज़्यादा ओवर होती है और अगर नहीं जानती तो वो ऐसे हो जाती है कि बस भैया कौन है आप, बिल्कुल कैट पर्सनैलिटी अज़वा की। इवन दो देखो वही वाली बात आती है, कम्स फ्रॉम अ वेरी Yeah, लविंग you may- एनिमल फैमिली। और मैं भी cat personality बहुत हूँ। ज़्यादा। That's so sweet. Hey, anyways, a lot of topics about अज़वा, फिर हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। It's so अब मेरे से कोई भी बात नहीं करने आता, वैसे ही होता है जो मुझसे मिलने आता है उसको सबको अज़वा this अज़वा से episode is बात। going to be a one of a kind. ये तो अपनी स्टाइल है। Amazing. पीछे प्रिटी लिटिल बेबी चल रहा है। ऐसा ही है। अच्छा वरीशा, इतना chaotic लाइफ है माशाल्लाह, इतनी फन लाइफ है, आपको कभी बैचलर लाइफ मिस करती है अपनी कि हाय मैं सिंगल होती तो अच्छा था? अच्छा नहीं था लेकिन कभी कभी मिस ज़रूर करती हूँ। ऑब्वियसली जब बंदा सिंगल होता है उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। अब तो अज़वा के साथ ऐसा है कि ज़्यादा देर आप वॉशरूम में भी नहीं स्पेंड कर सकते और या शावर भी इतना लंबा नहीं ले सकते जैसे कि पहले, तो कोई फिक्र ही नहीं होती। या नैप नहीं ले सकते रैंडम कोई, वो नहीं खोलती। कोई बात नहीं, उसको शायद इरिटेशन हो रही है। अच्छा बैचलर लाइफ में एक चीज़ होती है कि यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स योरसेल्फ। ये सब देख लो, ये अज़वा खुद पोनी खोलती है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप We have the proof. Oh my God, guys, we have the proof कि अज़वा ने खुद पोनी खोली। अज़वा अपनी खुद स्टाइलिंग करती है अब। ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रही है। अच्छा तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे आपकी जब सिंगल लाइफ होती है तो यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स योरसेल्फ एंड आई नो यू स्टार्टेड मिमिकिंग सदफ कंवल, इज इट राइट? That was your amazing face, बड़ा मज़ा आता था हमें, हम सब बहुत entertain होते थे उससे and we never realized that it was वरीशा behind it. Yeah, that's the thing now that's why I actually stopped doing that because I didn't want to be known as somebody who copies someone. तो Fair enough. Yeah. तो वैसे like actually में अगर पूछा जाए तो वरीशा है कौन, अगर हमें भी जानना है? यार वरीशा की तो आई थिंक अब सबने बहुत सारी फेजेस देख ली हैं, बहुत एक जर्नी देख ली है कि पहले एक डेंटिस्ट से लेके फिर मिमिक्री से लेके फिर शादी हुई, उसके बाद अब माँ बन गई है। तो वो एक मेच्योरिटी जो एक ग्राफ है वो लोगों ने सब ने सामने देखा है। उस दिन एक्चुअली मैं और रज़लान ये बात कह रहा, रज़लान कहता तुम पहले बिल्कुल चंचल लड़की थी, अब तुम कितनी मैच्योर हो गई हो। तो आई गेस या विद टाइम सबने वो देखा है कि अब वरीशा क्या है और क्या आपने ये नहीं कहा किसी एक को तो होना पड़ेगा मैच्योर? ये तो है एक, और हमेशा वो औरत ही होती है जो मैच्योर होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जैसे ही हम एंटर हुए थे आपका घर जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, प्लस मैं अभी वापस से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो आई वांट यू टू टेल मी कि इतनी अच्छे तरीके से आपने बनाया सच फोटोजेनिक हाउस, नॉट जस्ट फोटोजेनिक, आई मीन आप रियलिटी में भी देखें ना तो बहुत प्रिटी है, वेरी एम्बिएंट, वेरी एंटीक और बड़ा विंटेज सी वाइब है इसकी। कौन किसका हाथ था इसके पीछे? यार हाथ तो वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर का था, लेकिन आइडिया ये था कि आई वांटेड दिस वेरी वार्म एंड कोजी वाइब। तो जो कलर स्कीम है और बेसिक जो स्केलेटन है वो मेरा था, बाकी स्प्रिंकल उस पर अज़लान ने किया है। तो ये आप जो एंटीक पीसेस देख रहे हैं ये सब एक्चुअली अज़लान ने बहुत पहले से, मतलब उनके भी अब्बू ने सेव करके रखे हुए थे और ये वो चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक दिस कैमरा, वो फ़ोन रखा हुआ है,
वाओ, ग्रामाफोन रखा हुआ है। वेरी नाइस, और एक्सीलेंट। आई थिंक अज़वा हमें अपना प्ले रूम भी दिखाना चाहिए। इफ यू गाइस वांट टू please. Oh, सी, yes, I दैट्स would द love to. लेटेस्ट हाँ एडिशन जी। टू आवर होम। नाइस, अज़वा यू वांट टू शो? बहुत अच्छी बात है कि हमें अज़वा आज बहुत प्लेफुल मिली है। ऐसा ही है। And माशाल्लाह the room is so pretty. थैंक यू। Very nice. अज़वा, this room is so pretty. ये अज़वा को हमने उसकी सेकंड बर्थडे पे गिफ्ट किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि आई फेल्ट लाइक टॉयज वगैरह तो मिलते रहते हैं, कोई हाँ। ऐसी चीज़ हो जो उसको टाइम तक चले। नहीं, बिल्कुल एंड आई एम ऐसा ही है। श्योर, पता नहीं अज़वा कि आपको आवाज़ें आ रही होगी, पर आई एम श्योर इसको काफ़ी साल तक ये यूज़ में बिल्कुल आएगा। ऐसा ही है, वो देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब अज़वा, डू यू वांट टू शो योर मेकअप वैनिटी? oh my god, she has a makeup vanity. Yeah. Oh my goodness, so pretty, very nice. अज़वा, आपको आता है मेकअप करना? आता है? Can you show us? इसने ना कुछ यहाँ पे चेंजेस भी किए। अच्छा वरीशा, बीइंग अ मदर, सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में क्या था? टाइम का पता नहीं चलने लग गया, मतलब कि इतना तेज़ी से भागने लग गया टाइम के। अच्छा टाइम, हाँ वो कहते हैं ना टाइम इज मनी। वही अभी इवन You have आई invested फील लाइक it मेरे already. फॉलोअर्स भी बड़ा बोलते हैं कि इतनी बड़ी कैसे हो गई अज़वा, अब ये तो कल पैदा हुई थी। और मैं भी सोचती हूँ कि अभी पैदा हुई थी, मेरी हाँ। गोद में थी, एंड अब नाउ शी इज़ अ होल पर्सन, लाइक शी हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी। Yeah, she has it. तो अच्छा डिफिकल्ट नहीं होता कि मतलब अज़वा हैज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी कंपैरेटिवली टू अदर चिल्ड्रन, तो वो एडजस्टमेंट कैसे होता है? या Easily हो अज़वा जाता है? हैज़ वेरी शी इज़ वेरी ओपिनियनेटेड। She is. या सो कभी कभी मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अज़वा को इसलिए मज़ा भी ज़्यादा बड़ों में आता है, क्योंकि वो इसको लगता है वो यू नो हमारी वाइब मैच होती है, बच्चों के साथ मेरी वाइब नहीं, हाँ। तो इसको अपने से बड़े बच्चों के साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है। अपने जितने बच्चों को शी इज़ लाइक तो ऐसे ये- देखती, तो इसके लिए ये बेनिफिशियल है, राइट? आई गेस। मे बी वो Maybe. कहते हैं ना जो लोग जल्दी बड़े हो जाते सकता है हैं ये ना, भी 10 साल की उम्र में ओ लेवल्स कर ले। बिल्कुल ऐसा ही आपने भी किया था। नहीं नहीं, ऐसे आते हैं ना जी जी, न्यूज़ ऐसा आता है, आर्टिकल्स बिल्कुल वगैरह। आता है। वो देख ले मस्कारा लगा हाँ रही जी, है, वो मस्कारा यहाँ पे लगा रही है, वेरी नाइस। वो हमें पूरा मेकअप उसको हर tutorial ब्रश दे का रही है। यूज़ पता है। अच्छा मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ना इनके अंदर आपका बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना ऐसा शैडो ही है, है, ऐसा ही है। शी इज वेरी shadowing you as well, and Yeah. I think so it's good. फनी एलिमेंट आई थिंक वो अज़लान शाह का आ रहा है। एक्चुअली अज़लान से भी आप पूछ लें, मैं ज़्यादा फनी हूँ, तो वो भी मुझसे ही आया है इसमें। एक्सीलेंट, फिर हमें मानना पड़ेगा वुमेन और अदाएं भी इसकी जो हैं। बट लाइक आई थिंक अज़लान से इसको ना बहुत वो एम्पैथी और एक क्या हुआ वो वाला जो एक एलिमेंट है ना, खैर वो मुझ में भी है, और जानवरों से बहुत ज़्यादा हाँ। इसको प्यार है। मतलब ये कहती है मैं बिल्ली के साथ बैठ ही रहूँ, इसका ये That's वाला right. सिस्टम है, तो वो उसको अज़लान से मिला है। अच्छा वरीशा, हमें ये भी पता है कि आपको एनिमल्स अभी भी पसंद हैं और पहले भी पसंद थे, विच इज़ वाई अज़लान को ना बड़ा वो एम्पैथेटिक मोमेंट आ गया था कि हाँ। मिल गई मुझे भाभी, ओ आप लोग की भाभी, हाँ। हमारी भाभी, हाँ। हमें हमारी भाभी मिल गई है और भाई को अपनी वाइफ मिल गई है। तो हाँ। आप हमेशा से ही क्या ऐसी हैं? हम बैठ जाए वैसे। हाँ प्लीज़ बैठ जाएं। आप यार, थका दिया होगा मैंने रोज़े में। मैं हमेशा से ऐसी हूँ, लाइक आई डू लव एनिमल्स एंड आई जस्ट फील के एनिमल्स इतनी खूबसूरत चीज़ है कि हर किसी को उनसे प्यार करना चाहिए। कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको जानवरों से प्यार ना हो। ऐसा ही है। तो अच्छा आपका वैसे फेवरेट एनिमल कौन सा है? मेरा फेवरेट एनिमल डॉन्की, डॉगी। बेबी डॉन्की। वी रिमेंबर ऑल। बेबी डॉन्की भी पसंद है, और मुझे डॉग्स में रशियन सैमोइड्स भी पसंद है। अच्छा यानी कि जितने भी एग्जॉटिक एनिमल्स हो गए आपको उनसे डर नहीं लगता? चाहे डर कुछ भी नहीं हो। लगता, बट अगेन मैं वो लाइक मैं समझती हूँ कि उनको वाइल्ड में ही होना चाहिए। अच्छा, इज इट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एज वेल? नो, आई जस्ट लाइक आई फील लाइक जो जिस जगह के लिए बना है वो वहीं पे होना चाहिए बस। वेरी स्मार्ट आंसर। बट अनलेस कि आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। जैसे मैं मलेशिया जब गई थी तो वहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी जैसे प्रॉपर सैंक्चुअरीज बनाई हुई हैं, तो अगर जैसे अगर लेपर्ड का वो है तो उसके पास एक जंगल है पूरा इधर से उधर घूमने के लिए। हम बाली जब गए थे वहाँ पे पूरी सफारीज प्रॉपर बनाई हुई हैं। तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो तो प्रेजर्वेशन के लिए उनकी व्हाट यू कॉल देम, उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए फिर एक चीज़ है। बट वैसे
अच्छा हमारे यहाँ Yeah. निज़ाम फॉलो करना थोड़ा Yeah. मुश्किल है, जब भी हमारे रूल्स भी ऐसे नहीं है, इस तरह के ऐसे नहीं, बट ठीक है, ये मैसेज उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग घर में Exactly. एनिमल्स या एग्जॉटिक एनिमल्स रखना चाह रहे हैं। नहीं भाई रखने के चाहिए। अजलान शाह के अब पास नहीं भी है। वो था, स्नेक था, राइट? लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, बिल्कुल अब रख भी नहीं सकते ऑफ कोर्स। नहीं अब जो अजलान के पास स्नेक्स है उनके लिए प्रॉपर लाइक जो उनकी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो उस तरह का उसमें ही है, लाइक विद द लाइट्स एंड ऑल, हाँ। जो भी उनकी चीज़ें होती है ना। सो वही अगर आप प्रॉपर उनको रख सकते हो तो फिर रखो, बट नहीं ही रखो तो बेहतर है। दैट्स व्हाट आई थिंक। फेयर चॉइस। अच्छा वैसे आप क्या हैं, आप ज़्यादा डेयरिंग हैं या फिर यू आर लाइक कि नहीं ठीक है आई एम एडवेंचरस, मुझे एडवेंचर ज़्यादा पसंद है, बट या यू आर डेयरिंग कि नहीं दिस आई कैन डू एनीथिंग? एडवेंचरस Adventurous. यार पहले मैं कह सकती हूँ कि मैं डेयरिंग थी, लेकिन अजवा के बाद अब जो है ना मैं थोड़ा हर चीज़ करने से पहले सोचती हूँ। हाँ। ये तो आपका सबसे बेस्ट एडवेंचर अभी तक का क्या रहा है जो आपने किया है एंड यू आर लाइक ओह आई डिड इट? अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवेंचर ये था कि अजवा के साथ हमने एटीवी किया था। ओह अजवा को गोद में Oh my लेके God. हमने एटीवी लंकावी के जंगल्स में से किया था। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवेंचर था और थोड़ा रिस्की भी था। वो रिस्की भी है, वो बहुत बड़ा एडवेंचर है। हाँ, और बीच में बारिश भी हो गई थी बहुत तेज, ओह माय गॉड, बट बहुत मजा आया था। It तो was really उस वक्त आपका एड्रेनलिन रश ऊपर गया था, तो कुछ हो रहा था कि यार अजवा भी है साथ में, कैसे करेंगे हम? fun। यार अजवा ने बहुत कोऑपरेट किया था और अजवा आ गई हाय, हाँ जी, अजवा ने बहुत कोऑपरेट किया था। हाँ, और आप सोचा अजवा सो गई एटीवी राइड में, बारिश हो रही है जंगलों के बीच में, अजवा सो गई। मैंने Oh my बोला God. मतलब ये ऐसा लेवल ऑफ सुकून चाहिए, कहीं पे भी सो जाओ। कहीं पे भी सो जाओ। अच्छा वैसे बच्चों की पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी ही होती है क्या, वो कहीं पे भी सो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जगा के रखते हैं बहुत हाँ, ज़्यादा। तो वो घर में जगाते हैं और कहीं पे भी और सो जाते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ ऐसा ही है। अच्छा आपके घर में भी तो एक माशाल्लाह से बच्चे हैं ना, अजलान शाह। हाँ अच्छा वैसे देखा जाए तो अजलान इज अ वेरी डेयरिंग पर्सन, इज ही अ डेयरिंग पर्सन और एन एडवेंचरस पर्सन? क्या अजलान इज डेयरिंग आई वुड से, एंड ही इज ऑलवेज टेकिंग पंगे। अजलान उस आपको टाइप डर का है लगता है इतने ना। पंगे लेते हैं? मुझे डर जरूर लगता अभी है। उन्होंने हॉरर पंगे भी तो लिए थे। वही मैं कहती हूँ कि अजलान पंगे बहुत लेते हैं, लेकिन आप थोड़े टाइम देखें, थोड़े टाइम बाद खुद ही रुक जाते हैं। अच्छा ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आया ये? ये इन्फ्लुएंस नहीं, मैं कहती हूँ कर लो पहले, फिर जब रिजल्ट मिलेगा तो फिर खुद ही अकल आ जाएगी। उनका शुरू में जवाब नहीं होता, पहले अम्मा मना करती थी, अब आप मना करते वो आजकल एक रील चली है, नहीं नहीं हर वक्त नहीं। एग्जैक्टली ये भी शुरू हो गई। नहीं अजलान, मैं मना नहीं करती अजलान को। आई जस्ट लेट हिम डू थिंग्स एंड देन व्हेन ही इज डन समथिंग और फिर कुछ हो जाता है, मैं कहती हूँ See, I told you, I was right. ऐसे ही होता है। अच्छा दूसरी चीज़ जैसे अजलान was doing a lot of horror stories and वो बड़ी encounters पे जा रहे थे, तो उसका कुछ impact पड़ा था आपके ऊपर या फिर रिलेशनशिप पे या घर पे या anywhere? यार नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट तो बहुत एक नेगेटिविटी सी हो गई थी, और मतलब अगेन वही अजलान और मेरे बीच में भी काफ़ी अनबन होती रहती थी, बट वो तो एक नेचुरल सी नॉर्मल सी बात है, तो उस वक्त हम लोगों ने नहीं फील किया। बट वंस ही स्टॉप डूइंग इट तो फिर मुझे घर भी हल्का लगने लग गया, और नेचुरली जो है ना, जैसे घर आते ही अच्छा लगता है ना, बीच में कैसा फेज आ गया था, घर आके मैं बोलती थी यार घर क्यों आ गए, मतलब वो इस तरह का हो गया था, बट अगेन वापस से सही। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जब आप इस तरह के इनकाउंटर्स पे जाते हैं या फिर इस तरह के शो करते हैं या फिर एक ही चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली पैरानॉर्मल स्टफ के बारे में बात आप अट्रैक्ट होता है। करते हो बिल्कुल एनर्जी ऐसा ही अपने है। टुवर्ड्स, ऐसा ही है। और वो फिर आपकी सराउंडिंग में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ये चीज़। फिर नाउ आर यू हैप्पी? हाँ। कम हो गया है। अब सही है, मतलब पॉडकास्ट की हद तक सही है, जगहों पे जाओ नहीं भाई। हाँ अच्छा वैसे आपके साथ हुआ है कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ ऐसी जो आपने जी देखी अभी हो? रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मुझे धक्का पड़ा है भूत का। है When? यार हमारी अभी एनिवर्सरी हुई थी, तो हम शूट करवाने गए एक लोकेशन पे। अब आई वोंट डिस्क्लोज द नेम ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे शूट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। सो अब मगरिब एग्जैक्टली मगरिब का टाइम है, मैं एक झूला बना हुआ है, मैं उस पर बैठी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये शॉट लेंगे, यहाँ पे ये, और वो झूला ना जंग नहीं लगा हुआ होता कि वो नहीं हिलते, और उतनी देर में मुझे यूँ धक्का पड़ा और मैं झूले से गिरी हूँ। मैंने बोला, उसने बोला निकलो यहाँ से। वो हमारे फोटोग्राफर, सिर्फ मैं, अजलान और फोटोग्राफर, हम 3 लोग थे, तो फोटोग्राफर ने बोला ये अलामत है, भाभी अंदर आ जाए। Oh my God. तो एक
और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत वियर्ड हो गई थी, मतलब मुझे तो अपनी एनिवर्सरी पे ही जाना बहुत Oh my God. अजीब सा लग रहा था। आपको शिवर फील हुए थे कि कुछ है, कोई प्रेजेंस फील हुई? हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हैवीनेस ज़्यादा। फील हो रही थी और मतलब मुझसे शूट नहीं हो रहा था, मैं बोली थी बस निकलो यहाँ से निकलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड भी फील होता है। हाँ, मतलब वो मेरा फर्स्ट बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसके अलावा Oh my एज God. सच नहीं हुआ कुछ। अल्लाह अल्लाह का का शुक्र है कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका काफी और शुक्र है अल्लाह ज़ात है। लेसन लर्नड। हाँ होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, मखलूक है ये और हर जगह रिवॉल्व करती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, ये इसके तो हवाले अब से। मतलब अल्लाह ने भी चीज़ का हाँ, वो किया और फिर वही वाली बात है, हम तंग करेंगे तो वो तंग करेंगे, अगर हम नहीं तंग कर रहे तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे कभी ऐसा होता है कि यू आर नॉट बोर्ड विद द कंटेंट क्रिएशन, यू आर लाइक नहीं बस मुझे बस मम्मा बनना है इस वक्त की, आई वांट टू लिव अ लो लाइफ एंड दैट्स इट एंड दैट आई वांट टू गो बाय दैट। होता है कभी ऐसा? होता है। है। हाँ, कभी कभी क्या इसकी आवाज़ आ रही होगी पीछे से? बिल्कुल आ रही होगी, it's कोई all right. मसला नहीं? नहीं जी बिल्कुल देख रहे हैं हम आपकी पेंटिंग। हाँ जी बताएं। होता है, मुझे अक्सर बीच बीच में क्रिएटिव ब्लॉग्स आ जाते हैं एंड देन यू नो समटाइम्स आई एम लाइक बस मेरा एक बिजनेस बड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद जो है ना मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूंगी, लेकिन फिर देन आई थिंक अबाउट द पीपल हु फॉलो मी और वो इतने दिल से फॉलो करते हैं, मतलब कि मैं 2-3 दिन स्टोरी नहीं लगाऊँ तो मैसेज आप सही हैं ये वो, फिर मैं कहती हूँ मैंने एक कम्युनिटी बनाई है बिल्कुल ऐसा ही है। एंड देयर आर सो मेनी लिटिल गर्ल्स हु लुक अप टू मी इवन दो लाइक मतलब आई होप मैं अच्छा ही उनको प्रीच कर रही हूँ जो भी, बट या फॉर देम आई देन कीप ऑन गोइंग। दैट्स सो स्वीट। दे डू। पता है क्या, मैं आपसे नेक्स्ट मेरा यही आपसे सवाल था कि आपको मोटिवेट क्या रखता है, और आपने शायद खुद ही बता दिया कि आपके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं। वो नहीं होते तो फिर मैं कहाँ होती? हाँ ऐसा ही है। अगर मेरे 500 के फॉलोअर्स नहीं होते तो मुझे कोई जानता नहीं जानता। हाँ ऐसा ही है, अगर आपके फॉलोअर्स नहीं होते, वो आपकी सुनते नहीं, आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, या फिर आपकी रिकमेंडेशन ना मेरे पास काम होता। हाँ बिल्कुल, ना मेरे पास नाम होता। एक अच्छी बात होती है पता है, लेकिन समटाइम्स ना ये चीज़ बहुत ड्रेनिंग हो जाती है, डोंट यू थिंक? लाइक बीइंग अ मॉम ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग नहीं हो जाती कि आपको साथ साथ बेबी भी संभालना है, घर भी देखना है, देन यू हैव टू क्रिएट कंटेंट एज वेल, एक पब्लिसिटी फेस भी हैं आप। हाँ समटाइम्स या हो जाता है, बट देन अगेन it's something I have fun doing, so I don't really take it as you know कि उफ यार वीडियो बनानी है, और कभी कभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ 4-5-6 दिन में नहीं भी पोस्ट करती। मैं आई डोंट टेक प्रेशर कि डेली पोस्टिंग करनी है, और ना मैं अब नंबर्स के पीछे भागती हूँ कि कब मेरे इतने फॉलोअर्स, जबकि 500 के लिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी, ये मेरा बोला इवन नंबर हो जाए, बट उस तरह से नहीं कि यार इतने व्यूज़ आ जाए मेरे, ये हो जाए। बस जब मेरे दिल से कोई कंटेंट निकलता है तो फिर मैं बनाती हूँ। नहीं वाकई बहुत अच्छी बात है। आजकल मैंने देखा है कि यूजली लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन को जो उन्होंने बहुत ही दिल से, बहुत अच्छे बहुत ही चाहत से शुरू की, स्टार्ट की थी, अब वो समझते हैं कि ये काम है हमारा, हमें करना है हर हाल में। हाँ ठीक है, it's काम paying भी you, है of obviously, course, yeah. आपका ब्रेड रन हो रहा है, इससे आपका घर चल रहा है, बट अगेन ये दैट्स समथिंग कि आपको पसंद है ना करना। हाँ, पसंद होती चले वो काम में बन जाए तो ठीक है। हाँ बट नहीं, खैर मैं ये भी समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में अब ये एज अ करियर रिकग्नाइज होता है, कंटेंट क्रिएशन और ब्रांड्स काम करते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेल पेड करियर। बट अगेन आई फील लाइक कि आप उस सब में अपनी शौक को और जिस वजह से आपने स्टार्ट किया था उसको नहीं भूलो, एंड कीप द पैशन ऑल्सो, एंड डोंट मतलब जो सब कर रहे हो उसमें नहीं जंप करो कि इसने ऐसा कंटेंट बनाया तो मैं भी अब ऐसे ही से बनाते रहूँ। वेरी वेरी फेयर चॉइस। अब मैंने रोज़ी में आपसे बहुत बातें कराई हैं, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। माय फेवरेट थिंग इज द कॉफी प्लेस इन योर किचन। Okay. I want to see that. I want to see that. ओके श्योर, आ जाएं, आ जाएं। आई विल शो यू। आ जाए दिखाएं मुझे जरा। दिखाती हूँ आ जाए। मेरा भी वैसे फेवरेट चीज़ यही है, और आई एम सो ग्लैड अब मेरे पास कॉफ़ी मशीन है, क्योंकि पहले मैं इंस्टेंट कॉफ़ी से बनाती थी। तो दिस इज़ माई कॉफ़ी मशीन, एंड दिस इज़ बेसिकली ऑल द सिरप्स एंड ऑल दैट आई यूज़ इन माई। तो अगर आप Coffee. बिजनेस वुमन होती तो आई थिंक सो आपका कोई कॉफी शॉप ही होता। मैं इंशाल्लाह बिजनेस वुमेन बनूंगी और मेरी कॉफ़ी शॉप होगी इंशाल्लाह। दैट्स सो नाइस। अच्छा, सबसे अच्छी कौन सी कॉफी आप बनाती हैं? या मेरी मेन्यू है, आप देख आपका सकते मेन्यू हैं जी। कहना है अभी वो थोड़ा सा मिट गया है। इट्स ऑलराइट। ओके। So Spanish latte, salted caramel, mocha, americano, iced lotus latte, vanilla latte. Make your own latte.
एक्सीलेंट। अच्छा मुझे लगता है जब आप सब चीज़ों से फ्री हो जाती होंगी ना तो ये आपका शायद मी टाइम है, राइट? ऐसा ही है ना? या तो सुबह उठते ही जो एक मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, हाँ मतलब अज़बा को नाश्ता वाश्ता करवा के, तो फिर मैं कहती हूँ अपनी कॉफ़ी बनाऊँ, वो करके ब्रू हो। सो या दैट्स समथिंग आई रियली लुक अप टू एवरी डे। मज़ेदार सी ब्रू कॉफी। और फिर जब घर से बाहर जाके वापस अंदर और वो जो खुशबू आती है, सो लवली। ऐसा ही है। अच्छा वैसे आप कुकिंग कर लेती हैं? जी जी और बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? यार ये तो अज़लान ही बताएंगे। अजान भाई क्या बनाती है सबसे ये अच्छा? सबसे अच्छा जो है, दाल चावल बहुत अच्छे बनते हैं, शामी कबाब बहुत अच्छा बनता है, कीमा बहुत अच्छा बनाती है। ये अपनी सिर्फ फेवरेट चीज़ों के नाम ले। एक्चुअली हमारे घर का मेन्यू ही सिर्फ ये होता है, लाइक हर वीक दाल चावल कीमा कबाब, बस अज़लान That's ये it. चीज़ है। कोई एक्स्ट्रा और कुछ आ जाता है तो अज़लान वो नहीं खाते। कुछ कॉन्टिनेंटल नहीं, कुछ नहीं वो Chinese सब नहीं। खा लेते हैं, जैसे कोई सब्जी आ सब्जी गई, आ कोई गए। इस तरह की चीज़ है, या चले मिक्स सब्जी हाँ। मैक्स। आई लाइक मिक्स सब्जी यार। अच्छा है, ठीक है। आप पता है क्या बोला है? जी मुझे कैमरा में नहीं जाना। आपको तो नहीं? आजकल के जो बच्चे होते बिल्कुल हैं ऐसा उनसे ही। भी कंसेंट लेना चाहिए। हाँ उनसे भी लेना चाहिए, बिल्कुल इसलिए ले। बिल्कुल हम नहीं ले रहे इनको कैमरे पे। See, you just told us कि ये बहुत एक्सप्रेसिव है। This is actually very nice. she knows what she is very opinionated, मतलब हाँ। उसको ऐसे बाल नहीं बनाने थे, उसने खोल दिए। अच्छा वैसे अगर हमारे व्यूअर्स को आप कोई 5 टिप्स देना चाहें पेरेंटिंग के ऊपर तो वो क्या होगी? यार माय नंबर 1 टिप जो मैं सबको देती हूँ कि अपने बच्चे जब से पैदा हो जाए ना, भले वो न्यूबॉर्न है, आप बोलो उसको तो कुछ समझ नहीं है, तब से आप उससे बात करना शुरू कर दें। Okay. बिकॉज अज़वा ने बहुत जल्दी बात करना शुरू कर दिया था, एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि मैं उससे शुरू से गूगू गागा और इस तरह की बात नहीं, आई यूज्ड टू टॉक टू हर, देखो अज़वा हम ये कर रहे हैं, हम आप डायपर चेंज कर रहे हैं, हम आपको पिंक कपड़े पहना रहे हैं। तो उसकी वजह से अज़वा ने बहुत जल्दी एडजेक्टिव्स और कलर्स और एवरीथिंग, लैंग्वेज बहुत जल्दी पिक की। सो दैट्स माई नंबर 1 टिप। नंबर 2, आई फील अपने बच्चे, आप लोग समझते हो कि जो है ना हम अपने बच्चों को डांट दें किसी के सामने, लेकिन बच्चों की सेल्फ इस्टीम बहुत हर्ट होती है। आई डोंट थिंक किसी के भी सामने, इनफैक्ट छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, इन माई ओपिनियन। लाइक वी शुड बी वेरी जेंटल विद देम और बात समझाने की कोशिश। दे डोंट टेक स्ट्रेस दैट वेल, उनको अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं करना आता। उसके अलावा आप 5 टिप्स तो बहुत ज़्यादा आपने मुझसे आप बता मांगी। सकती हैं, बिल्कुल आप बता सकती हैं। यार उसके अलावा देखो, दोनों पेरेंट्स को इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए, आई फील। Fair point. क्योंकि बच्चा अपनी पर्सनैलिटी जो है अपनी सराउंडिंग से ही शेप करता है, और जब दोनों पेरेंट्स होते हैं तो ये देखें दोनों पेरेंट्स तो वो बहुत अच्छे से ना उसकी पर्सनैलिटी कार्व आउट होती है। उसके अलावा आई फील लाइक बच्चे को ना करना चाहिए, यू शुड लेट देम बी। जैसे पेरेंट्स ना रोकते नहीं, स्लाइड पे नहीं चढ़ो या खुद अपने हाथों से करवा रहे होते हैं, आई फील लाइक 2-4 बार गिरेंगे और फिर तभी वो सीखेंगे। Fair तो I और agree फिर आई with you on थिंक this. 5वां हाँ जी. रह गए। Yes. 5वां और क्या करना चाहिए? अज़लान एक टिप आप भी दे दें किस चीज़ की? पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग की टिप वो ये कि सोचने दो ना कि आई थिंक काफ़ी सारी अशिया आप बता चुकी हैं। जी बिल्कुल। आपने सुना था? मैं अज़वा को देख रहा था, तो देखो जो सबसे नंबर 1 जो टिप है वो ये पेरेंटिंग में कि यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर वाइफ। ये रिलेशनशिप टिप्स थोड़ी मांगे ना। नहीं, रिलेशनशिप नहीं है, अपनी बेगम से कम्युनिकेट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बच्चे की नश्र नुमा में और बच्चे की पेरेंटिंग में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर बेगम से डिस्कस किए बगैर तुम कोई कदम उठाते हो तो सीधे सीधे ये अज़लान ने सिर्फ अपनी वो दिए, बट या आई फील लाइक कोई अपने बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं चाहिए। दैट्स वन टिप। Very fair point. हाँ, मतलब क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप अपने ना बच्चे की ग़िज़ाइयत पे इतना ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम इसको अच्छा खाना खिला दें, बट जब आप उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब करो, उसके सामने लड़ रहे हो, उसके सामने घर के इश्यूज डिस्कस कर रहे हो, बहुत compromise होती है personality एग्जैक्टली। पे। ऐसा ही है। प्लीज़ आप लोग बैठें, जी आप भी बैठिए। इफ्तार का टाइम हो रहा है। हमने रोज़े में आपसे बहुत सारी इफ्तार बातें का कर दी टाइम हैं। हुआ जाता है। अच्छा वैसे यूजली ये होता है कि इफ्तारी जो है बहुत हैवी होती है, एंड आई हैव सीन दैट माशाल्लाह आपने अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया है, एंड इट्स अमेजिंग। थैंक यू। वेरी नाइस। क्या राज है? आप खुद कह रही हैं सहरी में भी आप जा रही हैं एक्सरसाइज करने, इफ्तार में भी जा रही हैं, क्या रूटीन है? यार अब इफ्तार रमज़ान में
मैंने ये किया है कि मैं फ्राइड आइटम्स कोशिश कर रही हूँ कि नहीं खाऊं मैक्सिमम। जैसे मैं रोज़ा खोलती हूँ, पानी और जो चना चाट होती है ना, दैट्स रियली गुड, बहुत फिलिंग होती है उससे, और एक खजूर से मैं खोल लेती हूँ रोज़ा। और उसके बाद आई हैव अ डिनर प्रॉपर, मतलब कि वो कोई रोटी हो गई, चिकन हो गई, प्रोटीन इनटेक भाई बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन नहीं प्रोटीन पूरा होता तो फिर थोड़ा सा प्रोटीन शेक पी लेती हूँ, ये करती हूँ। बाकी आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट माई स्टेप्स। मैडम और कुछ लगाओ प्लीज। वाह, अब ये देखिए ये मेरा प्रोटीन है, कीमा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So, एवरीथिंग इज वेरी थैंक यू। ये अजलान ने थोड़ी सेटिंग थोड़ी सी हाँ फनी की है, बट द एफर्ट्स काउंट। एफर्ट्स अभी वो नए तरीके से सीख रहे हैं ना। अच्छा, मैं आपको कुछ नाम दूंगी सही और है। आपने उनको बताना है कि वो कौन सा फूड आइटम है, और प्लस योर बेस्ट मोमेंट विद देम एज वेल। ओके, नंबर 1 इज, यू नो इट, समाहिर। समाहिर इज समोसा चाट। ओह ओके। मतलब वो बहुत क्रंची और चटपटी एवरीथिंग, बट इनसाइड सॉफ्टी। ओके, उसका वो बेस्ट मोमेंट यार वो तो कोई काउंट ही नहीं कर सकते ना समाहिर के साथ बेस्ट मोमेंट। वो तो लाइक भी, हमने तो कोई- पूरी कोई एक जिंदगी तो ऐसा गुजारी है होगा ना। साथ। बेस्ट मोमेंट मे बी लाइक जो हम ट्रिप्स करते हैं साथ, वो हमेशा बेस्ट होती है, बिकॉज लाइक मज़ा आता है। और हम जो शॉपिंग करते हैं साथ, दैट्स द बेस्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और अजलान के साथ जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, मुझे समाहिर इतनी याद आती है, अजलान इज लाइक ले लो, कोई ओपिनियन ही नहीं है। अच्छा, तो आप वो है ना बिल्कुल कि नहीं, इफ आई एम बाइंग समथिंग तो मुझे चाहिए कि 2-3 मुझे हाँ ओपिनियन दो ना। हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं खैर कंफ्यूज, मुझे पता होता है मुझे क्या लेना है, बट मैं चाहती हूँ अजलान थोड़ा अच्छे से, थोड़ा इनपुट तो दे। हाँ वो होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। नहीं, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब मैं कल झुमके ले रही हूँ, अजलान हाँ ले लो। मैंने 8-10 झुमके ले लिए, तो कहती है इतने सारे तुम क्या करोगी, तो चूज करवा देते। बता देते कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। आपने भी तो कहा कि ले ले। भाई मसला ये है कि सारी चीजें मेरी बेगम पर अच्छी लगती है, मैं कैसे ओपिनियन दे सकता हूँ? यहाँ फिर हम कुछ नहीं कह सकते मैम, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ये अच्छा सेव है। अजलान, अब बोलोगे अजलान के साथ बेस्ट मोमेंट, अब वो मैं कैसे ढूंढूं? अब आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको हेल्प मिल सकती है ना। अजलान इज जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी बट स्टिल स्वीट। अमरती ज़्यादा घूमी हुई होती है। जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो मैं बोलना चाह रही हूँ। अमरती की तो एक शेप होता है, अजलान इज लाइक बट वेरी स्वीट स्टिल। हाँ एक्सीलेंट, हाँ क्योंकि उसमें शीरा ज़्यादा होता है ना। हाँ, वेरी नाइस, बड़े अच्छे आपने जवाब दिए। लेकिन मोमेंट अब मुझे नहीं याद आ रहा है। ओह माय गॉड, मोमेंट याद नहीं आ रहा भाई। तो याद करो। सर ये तो यहाँ पे ऊनो रिवर्स किया है इन्होंने। बेस्ट मोमेंट वो देखे, वो जब हम माया बे गए थे ना, चीटिंग। वो हमारा बेस्ट मोमेंट था आई थिंक। नहीं, आई थिंक हमारा बेस्ट मोमेंट था। हाँ अब बताएं, अब सारी बेस्ट मोमेंट है तो फिर एक बंदा कैसे चूज नहीं, कर? funny याद आया है इनको। एक हमारा जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो ये था कि जब हमें पता चला था कि बेबी लड़की है, लड़का हाँ वो बहुत अच्छा। हाँ। तो जब लड़की पता चला कि भाई लड़की है, तो वरीशा बहुत कंफ्यूज थी कि यार अब नाम क्या हम सोचे? क्या रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं सोचा होता नाम की, तो बिल्कुल भी जो है ना प्रैक्टिस हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। इतना सही है इसके साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। क्या नाम, प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, क्या बात, बिल्कुल भी सोचा हुआ नहीं था कि क्या नाम असल रखेंगे। में क्योंकि मेरे जो सारे सिम्टम्स थे, मुझे लग रहा था बॉय होगा, तो मैं बॉय के नाम सोच रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉय ही होगा। एंड अजलान वाज लाइक नहीं तुम देखना लड़की होगी, लड़की होगी। तो जिस दिन हमें पता चला कि लड़की है, तो वरीशा परेशान, क्या अब हम नाम क्या रखेंगे। यूं तो लाइक आई वाज सो हैप्पी, बट मैंने बोला यार अब नाम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहली औलाद है। और अजलान ने अचानक से बोला अजवा। मैंने बोला व्हाट अजलान? That's so sweet. कोई ये नहीं कि सोच के बोला, या कोई इसके पीछे कोई थॉट इट्स प्रोसेस अजलान अज एंड वरीशा का वा, अजवा। फॉर से ठक करके। Very nice और बहुत प्यारा नाम है। और एक्चुअली कुरान में भी है नेम, तो मतलब इसकी मीनिंग भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह से अजवा का रोजा खुल गया है। हाँ अजवा का रोजा। अच्छा, अजवा नहीं आ रही ना वो, ठीक है। अजवा कैन कम हियर। अजान भाई इनको लेकर आ सकते हैं आप? वी आर गोना डू अ मॉम वर्सेस डैड चैलेंज। हाँ मम्मी और डैडी के पास आओ। अजवा मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। अजवा कैमरे में दिखाएं कि आप लबन पी रही हैं। कम हियर, कम हियर। Come to कैमरा। और बोलो मजेदार। हम आ रहे हैं।
चलो ओ वाह अजवा आप लबन पी रही हैं अजवा कम अजवा Azwa, she wants to say something, अजवा friend. मामा पापा में से मना कौन करता है सबसे ज्यादा? Who says no first? I think इसको ये इतना नहीं समझ आया होगा. Who says no अजवा don't do it? मामा और पापा? Who says no first? कौन करता है? मैं करता हूँ, मामा करती है। मैं नहीं करता, जब आप लबन पी रही हो क्यों मुझसे सवाल कॉफी कर रहे कॉफी आई है ना मजेदार. और अजवा आपको सबसे ज्यादा कॉफी कौन पिलाता है? हो? आपको सबसे ज्यादा कॉफी कौन पिलाता है अज़वा? मुझे लगता है इसको भी इन सवालों के जवाब नहीं समझ आए. आया है कौन पिलाता है? मैं पिलाता हूँ। See, look at the expression. She knows it. हाँ, अज़ान पिलाता है। Azwa, आपको मामा अच्छी लगती हैं या बाबा? इग्नोर. अज़वा क्या कर रही हो? अज़वा मामा अच्छी है या बाबा अच्छे हैं? अज़वा वरीशा अच्छी है या अज़लान अच्छे हैं? बोल दो। It's here. Azwa, who do you like more, मामा और बाबा? अज़लान भाई। She knows it. Yeah, she's very mysterious. बहुत शरारती है मेरी। क्या? कुलसूम. कुलसूम। आपको कुलसूम अच्छी लगती है? कुलसूम अच्छी लगती है भाई। वरीशा की एक बेस्ट फ्रेंड है कुलसूम। Oh my वो God. इटली में रहती हैं और वो वरीशा को अज़वा को जो है वो डेली वीडियो कॉल पे दोनों बात हाँ, करते ये बेबी सिट करती हैं Oh वीडियो my कॉल पे। God. ये इतना पॉलिटिकल आंसर था अज़वा हाँ, का relation- कौन अच्छा लगता है? कुलसूम. मैं आपको अज़वा? वोट दूंगी अज़वा जब आप पॉलिटिकल पार्टी में खड़ी होंगी तो एक्सीलेंट थैंक यू सो मच Thank you so much for coming. हमें अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के हमारे साथ इफ्तार किया बहुत अच्छा लगा हमें भी बहुत अज़वा भी थी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर Take कमिंग. care. बहुत अच्छा लगा. ओके अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज.